मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे, इस लिंक पे गूगल क्रोम में पेस्ट करके palmdatasanika.com, यहाँ पे यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो इनपुट करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके हम सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। तो पेट्रोल पंप सिस्टम सबसे पहले तो हम आएंगे यहाँ पे सेटिंग में यहाँ पे हम अपना पेट्रोल पंप नाम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट्स जो होंगे सारे हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसके साथ जो हमारा पंप का लोगो वो यहाँ से अपलोड करेंगे और सिग्नेचर सेव पे क्लिक करके मतलब हमारा जो बिजनेस है पेट्रोल पंप का उसका प्रोफाइल यहाँ से सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं मजीद भी अकाउंट्स बना सकता हूँ, मजीद अकाउंट्स यानी सब अकाउंट्स की कैटेगरी में वो आ जाएगी, ठीक है, वो भी इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। डेली सेल में फर्स्ट यहाँ पे आ जाऊँगा। डेली सेल में सबसे पहले जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे ये नोजल मेरे पास नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके नोजल के आगे जो प्लस बटन है यहाँ पे ये टैंक भी मेरे पास नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पे इस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से टैंक ऐड करूंगा, ठीक है, कि पेट्रोल का टैंक है और उसका नाम ये है और उसकी कैपेसिटी ये है। सेव क्लिक करके यहाँ से टैंक जो है सेव हो जाएगी। अब टैंक क्रिएट हो गई, उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो सारी टैंक मेरे पास आ जाएगी और यहाँ से मैं पेट्रोल टैंक के साथ जो नोजल होंगे यहाँ पे P1 मैंने क्रिएट किया है, P2 क्रिएट किया है, P3 किया है, तो यहाँ से मैं जितनी भी पेट्रोल पंप की है पंप पेट्रोल की नोजल है या डीजल की नोजल है वो यहाँ से ऐड करूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि P4 भी हमारे पास एक है पेट्रोल पंप का, ये पेट्रोल टैंक का, तो P4 भी हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने नोजल सेट कर ली, उसके बाद मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ ताकि ये नोजल हमारे पास रिफ्रेश हो जाए। तो देखो P1 यहाँ पे आ गया, P2 P3 P4 और D1 D2 D3। इसी तरह मैं एक्स्ट्रॉन अगर है या CNG है या हाई ऑक्टेन है तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि टैंक तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है। अगर नहीं है तो मैं यहाँ से ऐड करके लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हाई ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन की है, मैं कहता हूँ हाई ऑक्टेन, या अगर एक्स्ट्रॉन है तो कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 50,000 टैंक कैपेसिटी है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तो इस टैंक के साथ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हाई, या मैं कहता हूँ ऑक्टेन 1, एक नोजल ये है, और ऑक्टेन 2 एक नोजल ये है। फिर दोबारा यहाँ पे डेली सेल में आ जाऊंगा तो अब मेरे पास यहाँ 3 टेबल बन जाएगी, ठीक है, एक हो गया PMG का, एक SSD का, एक ऑक्टेन का, ठीक है। अब जब मैं डेली बेस एंट्री करूंगा तो सबसे पहले मैं आयल परचेस करूंगा, जो आयल हमारे पास होगी यहाँ पे आऊँगा। आयल परचेस में सप्लायर का अकाउंट अगर है तो सेलेक्ट करूंगा, अगर नहीं है तो यहाँ से सप्लायर अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। सप्लायर अकाउंट यहाँ से क्रिएट करूंगा, नाम दूंगा लेट सपोज PSO, अगर प्रीवियस अमाउंट है मैं कहता हूँ कि 500 रुपये, अब PSO के बकाया जाते हैं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सेव क्लिक करके सप्लायर का अकाउंट बन गया। अब दोबारा आता हूँ आयल परचेस पे और मैं कहता हूँ कि PSO से आयल आ गई पेट्रोल 15 तारीख पे और क्वांटिटी थी 5000, 248 रुपीज़ उसकी कीमत है। इनवाइस नंबर अगर है तो लिख ले, डिटेल्स है या गाड़ी नंबर है तो यहाँ पे लिखे, ये पेट्रोल में ऐड हो जाएगा। इस तरह मैं कहता हूँ कि PSO से हमने डीजल भी मंगवाई 6000 और वो है 249 पे, और हाई ऑक्टेन भी हमने खरीदी 3000 और ये तकरीबन 290 पे हमें मिल गई। तो जो आप आयल परचेज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास होगा, हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से हम वेस्ट में सेंड कर सकते हैं कि लेट सपोज हम कहते हैं कि इसमें 10 लीटर जो है वेस्ट हो गई, तो ये 10 लीटर जो है ये वेस्ट में चली गई। ये 10 लीटर अगर हम यहाँ पे देख लें वेस्ट में शो ऑल करें तो 10 लीटर हमारे पास आ गई और प्राइस हमने 102 जो प्रीवियस था वो उठाया उसने, लेकिन हम ये चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। हम दोबारा भी डिलीट कर सकते हैं, दोबारा डिलीट करेंगे तो ये टैंक में दोबारा ऐड हो जाएगी। अच्छा, आयल हमने परचेज कर ली, उसके बाद हम आएंगे डेली सेल में। अब डेली सेल में हमारे पास एक तो जो भी आयल हमने उधार भी दी है, लेट सपोज इरफान आया है उसने PMG 200 लीटर ली है और उसका तकरीबन बन गया 30,000, तकरीबन बन गया 40,000। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, या मैं कहता हूँ कस्टमर 1 जो आया था उसने कैश में हमें पेमेंट की 1000, ठीक है। जो भी कस्टमर ने अगर उधार पे आयल ली है या हमें पेमेंट रिसीव की है तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे, ये वो कस्टमर होंगे जो जिनके हमारे पास अकाउंट्स है। अब व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेट सपोज ये इरफान से हम दोबारा हम कहते हैं कि कैश रिसीव्ड और कहते हैं 500 रुपीज़, हमें यहाँ से व्हाट्सअप पे चेक करूँगा तो एक मैसेज भी व्हाट्सएप पे चला जाएगा। अच्छा, मैसेज इसी वजह से नहीं गया क्योंकि इरफान की अकाउंट में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे आएंगे और एक कस्टमर का अकाउंट बनाते, देखो सिर्फ टेस्ट 1 में हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अगर टेस्ट 1 में है और मैं यहाँ पे आता हूँ डेली सेल में और यहाँ पे मैं टेस्ट 1, ठीक है, मैं कहता हूँ कि कैश रिसीव्ड 8 रुपीज़। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने व्हाट्सअप नहीं चेक किया था तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि टेस्ट कैश रिसीव्ड, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये 40 रुपीज़ जो है ये भी रिसीव हो गई। मैं कहता हूँ व्हाट्सअप पे मैसेज भी चला जाए, सेव पे क्लिक करके एक मैसेज भी उसको फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये मैसेज नहीं आता
ठीक है। लेट सपोज ये नहीं आया तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी मैसेज आ जाएगा, योर पेमेंट रिसीव्ड एट माय डेमो पेट्रोल पंप, पेमेंट 40, रिमेनिंग ड्यूज 400, ठीक है। इसी तरह व्हाट्सएप पे मैसेज भी जाएगा। या लेट सपोज मैं कहता हूँ कि टेस्ट 1 उसने एचएसडी ली 100 लीटर्स और उसका बनता है 10,000, ठीक है, या कहता हूँ कि 20,000। व्हाट्सएप मैंने चेक किया हुआ है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करके मैसेज भी चला जाएगा, एचएसडी 100 ड्यूज आर द एट माय डेमो पेट्रोल पंप, रिमेनिंग ड्यूज है वो ये है, ठीक है। इस तरह व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। अब ये तो जो भी कस्टमर्स की बाकायदात होगी यहाँ पे सेव करेंगे, अगर पेमेंट उन्होंने की है तो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बैंक, अगर हमने कैश से कोई अमाउंट जो है बैंक में ट्रांसफर की है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर अकाउंट्स नहीं है तो हम यहाँ पे, या लेट सपोज हम कहते हैं कि पीएसओ को अगर हम देखें तो इनका ये अमाउंट बचता है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कैश पेमेंट हमने की है कितने 500 रुपीज़, तो सप्लायर को हमने ये 500 रुपीज़ कैश में दिए, ठीक है। अगर ऑनलाइन किए तो वो यहाँ से नहीं करेंगे, लेकिन हमने कैश में पेमेंट की है तो ये यहाँ से हम करेंगे। इसी तरह अगर एम्प्लॉय है और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ से करेंगे। इसके बाद अगर बैंक में हमने कैश से कोई अमाउंट बैंक में जमा की है तो बैंक हमारे पास ये टोटल उसमें ये है, हम कहते हैं कि हमने 50 रुपीज़ मजीद बैंक में ऐड कर दी। ये हम कहाँ से ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं वो हम कैश से कर रहे हैं, कैश अमाउंट से, जो हमारा कैश प्रॉपर अकाउंट है। इसके बाद जो लुब्रिकेंट सेल है, ठीक है, अगर कोई सेल लेट सपोज हमने की है तो हम यहाँ से वो सेल कर सकते हैं कैश पे। लुब्रिकेंट ऐड कहाँ से करेंगे, लुब्रिकेंट्स में आएंगे, यहाँ पे लुब्रिकेंट्स हम पहले खरीदेंगे, ऐड स्टॉक में करेंगे तो हम कहते हैं कि सप्लाई पीएसओ से हमने ली है, क्या ड्यू 300। अगर हम नया ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कहते हैं कि ड्यू कैटेगरी में हम ड्यू लिखते हैं, ड्यू 900, ये यहाँ पे सेव पे क्लिक करके हमारे पास सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो ये ड्यू 900 आ गया। मैं कहता हूँ कि 50 क्वांटिटी हमारे पास आ गई और 200 रुपये हमने ली है, 230 पे हमने भेजना है। सेव पे क्लिक करके हमारे पास स्टॉक में ऐड हो जाएगी। व्यू स्टॉक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे शो होगा कि हमारे यहाँ स्टॉक जो है कितना अवेलेबल है। अब मैं दोबारा आता हूँ डेली सेल पे, ठीक है, तो ये जो ये एंट्रीज हमने की है ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, अगर लुब्रिकेंट हमने सेल की है कैश पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड ऑन कैश, ठीक है। और कौन सा हमने सेल किया है, ड्यू 900, कितनी क्वांटिटी 2.2, सेव पे क्लिक करूंगा तो ये अमाउंट यानी कि डायरेक्ट जो है ये अमाउंट ऐड हो जाएगी कहाँ पे, हमारी कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में डायरेक्ट ऐड हो गई। अगर खाते में अगर किसी कस्टमर ने ली है, मैं कहता हूँ टेस्ट 1 ने ली है, क्या ली है, ड्यू 1 क्वांटिटी, तो अब ये अमाउंट जो है ये अब कैश में ऐड नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये तो हमने इस तरह दी है कि बाद में कस्टमर पेमेंट करेगा। अच्छा, ये हो गया बैंक, कस्टमर्स, लुब्रिकेंट्स। अब एक्सपेंसेस में आते हैं, एक्सपेंसेस की जितनी भी हेड्स है हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फिर रिफ्रेश करके हमारे पास आ जाएगी। हम कहते हैं फूड, हमने लंच किया था, लंच में 1000 का खर्चा आया, ठीक है। तो जो जो एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पे हम कहते हैं कि टी का आया था, कुछ गेस्ट आए थे उनके लिए चाय मंगवाई थी तो 200 रुपये बन गई। तो ये हम यहाँ से ये 4 टेबल जो हमारे पास है सारी एंट्रीज हम हर रोज यहाँ पे करेंगे। अब एम्प्लॉयज़ के पास आते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय का हम पहले अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए मैं सपोज नाम देता हूँ जवाद अहमद। सैलरी में कहता हूँ कि 15,000 उसकी सैलरी होगी, ठीक है। अकाउंट नंबर CNIC मैं सारे यहाँ पे लिखूंगा, अकाउंट बन गया। अब एम्प्लॉय का अकाउंट यहाँ से बन गया और हमने यहाँ पे सैलरीज जो है डिफाइन की कि 15,000 है, ठीक है। इसके बाद हर महीने में हम आएंगे एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय मॉड्यूल में आके एक तो हम यहाँ पे अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं कि कौन प्रेजेंट था और कौन एब्सेंट था, ठीक है। तो जवाद अहमद लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये 15 नवंबर को एब्सेंट था और ये अटेंडेंस में सेव करता हूँ। अब सैलरीज में मैं आऊँगा, यहाँ पे नवंबर की सैलरी है तो यहाँ से डायरेक्ट मैं उनके अकाउंट्स में सैलरी सेव कर सकता हूँ, यानी कि पे मैंने नहीं की है ये सैलरीज, लेकिन उनके अकाउंट्स में आ जाएगी कि हमने पे करनी है। तो एक तो यहाँ से हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं कैलकुलेटेड सैलरी पे हमने डिसाइड करना है तो कैलकुलेटेड सैलरी ये है कि यहाँ से आप आएंगे, लेट सपोज जवाद अहमद का हम आते हैं नवंबर सैलरी के लिए, कैलकुलेट करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी बन गई। तो एक डे जो है एब्सेंट डेज टोटल एक है, उससे 500 रुपये जो है ये डिडक्ट हो जाएगी, 14,500 रुपये जो है हमने पे करनी है। अगर ये हम सेव करेंगे तो उसकी अकाउंट में 14,500 रुपीज़ जो है सेव हो जाएगी। अगर हम ये प्रिंट भी करते हैं तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं कि जनाब एक दिन आपने छुट्टी की है और आपसे 500 रुपये डिडक्ट हो गई, ठीक है। तो ये हम सेव इन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये 14,500 रुपये हमने फिर पे करनी है, हर एक अकाउंट में आप इस तरह करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं हमने डिडक्ट नहीं करनी है और ये जो उनकी सैलरीज है वो अकाउंट में सेव हो जाए, तो यहाँ पे सेव सैलरीज इन अकाउंट्स, तो सारी अकाउंट्स में सैलरीज ऐड हो गई। अगर कोई अलाउंस वगैरह ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिडक्शन करनी है किसी से तो आप यहाँ से कर सकते हैं, स्पेसिफिक अकाउंट से भी और सारी अकाउंट से भी। अब मैं आता हूँ दोबारा डेली सेल में, ठीक है। तो ये एंट्रीज तो हमने की है ऑलरेडी कस्टमर्स की, यहाँ पे हमने लुब्रिकेंट्स एक्सपेंसेस ये सारी एंट्रीज आज की हो गई है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और जवाद अहमद उसकी यहाँ पे चेक करता हूँ तो 15,000 रुपीज़ जो है ये सैलरी में आ गया, ठीक है, कि ये हमने पे करनी है। तो अगर मैं सैलरी पे करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलरी पेड, ठीक है, सैलरी पेड लिखेंगे और लिखेंगे कि 15,000 रुपीज़ हमने पे कर दी। लेकिन जब आप सैलरी पे करते हैं किसी एम्प्लॉय को तो आपने यहाँ पे जरूर लिखना है सैलरी पेड, यही आपने लिखना है, क्योंकि ये फिर आगे एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, सेव पे क्लिक करूंगा, सैलरी भी हमने पे की, ठीक है। तो इसी तरह अगर सप्लायर को आपने पे करना है
और या किसी और अकाउंट में पे करना है या एम्प्लॉय में करना है, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि ये आप कैसे कर रहे हैं। अब जब ये सारी एंट्रीज डेली मैं करता हूँ, आखिर में मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है, कि मैं करंट हमारे पास ये 200 था, 300 तक पहुँच गया, ये 600 तक पहुँच, 500 तक, ये 300 तक पहुँच गया, ये 400 तक पहुँचा है, और ये जो है 300 तक पहुँच गया, ये 200 तक पहुँच गया, ये 500 तक पहुँच गया, ठीक है। रीटैंक अगर ये है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डीजल आज हमने चेक किया 20 लीटर, ठीक है, तो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी, मतलब ये सेल में नहीं आएगी। कहता है कि 10 लीटर यहाँ से हमने चेक किया था, 20 लीटर हमने डीजल रिटैंक की थी, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये 50 तक पहुँचे और ये 100 तक पहुँच गए, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे सेल प्राइस सेट करूँगा कि पेट्रोल का 255 है, डीजल का 256 है और ऑक्टेन का 300 रुपये है, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन आखिरकार जो इसके बाद, इस स्टेप के बाद जब हम नोजल इंक्रीज करेंगे तो देखो ये अमाउंट 6,000 रुपीज़, 60,000 का हमने HSD या PMG जो है वो बकाया यानी कि उधार भी दी है, ठीक है। और टोटल जो हमारे पास आ गया, तो आप देखें 4,20,380 का हमने सेल किया है, तो ये बाकी अमाउंट जो है ये कैश में ऐड होना चाहिए। तो आखिरी स्टेप हमारा ये होगा कि हम कोई दूसरा इस तरह अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, फिर आ जाएंगे कैश सोल्ड। कैश सोल्ड में जब आ जाएंगे ना, तो आप देखें कि टोटल जो हमने सोल्ड किया है 4,20,000 का, ठीक है, 4,20,000 में 60,000 हमने उधार भी दी है, तो कैश हमारे पास कितना सेल हुआ, तो ये हमारे पास कैश में सेल हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अनसोल्ड और क्रेडिट करेंगे ताकि ये अमाउंट कैश अकाउंट में सेव हो जाए, ठीक है। ये स्टेप जो है लाजिमी है, ये हर एंट्रीज के आखिर में हमने ये स्टेप जरूर करना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा, तो आज की एंट्रीज जो है ये फाइनलाइज हो गई। तो ये है एक दिन की एंट्रीज। अब जब मैं दूसरे दिन शिफ्ट पे मैं कर सकता हूँ नाइट का, नाइट के बाद प्राइस चेंज का, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अब नाइट की एंट्री करनी है, तो यहाँ पे सर्च करूंगा, तो जब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा तो आप देखें हमारे पास कैश में ये अमाउंट पड़ा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नाइट पे ये जो है 300 तक था, इसमें कोई सेल नहीं हुआ, ये 550 तक पहुंच गया। यहाँ से अगर कोई, मैं कहता हूँ कि ना कोई हमने कोई ट्रांजेक्शन की है नाइट को, ना एक्सपेंसेस आई है, बस सिंपली यहाँ से नोजल एंट्री हुई है, और यहाँ पे लिखूंगा ये 100 तक पहुंच गया, ये 150 तक पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि कोई भी हमने उधार पे आई नहीं दी है, तो जब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कैश अनसोल्ड, तो सारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये अमाउंट सारा यानी कि सारी हमने जो है कैश अनसोल्ड की है, मतलब हमने कैश पे पेमेंट की है, तो हम लिखेंगे कैश अनसोल्ड और ये वैल्यू सेव हो जाएगी। तो इससे हमारा कैश अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, और मैं यहाँ पे सेव करूँगा, तो आज की एंट्रीज, नाइट की एंट्रीज जो है वो भी हो गई। अगर मैंने पेन करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, लोड डेली सेल रिपोर्ट, तो आज का पूरा हमारे पास आ गया कि टोटल डिटेल्स कितनी है, हम प्रिंट भी कर सकते हैं, तो हम प्रिंट करेंगे। इसी तरह हम अगर लेट सपोज 16 तारीख की भी एंट्री करते हैं, 16 नवंबर डे की, ठीक है, तो 16 नवंबर डे का मैं सर्च करता हूँ। तो अब यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो हम पहले ऑयल परचेज में आएंगे, ठीक है। अगर लुब्रिकेंट्स हमने खरीदी है तो लुब्रिकेंट सेट करेंगे, ऑयल परचेज में आएंगे, ऑयल परचेज में हम यहाँ पे अगर कोई सेल हमारे पास, मैं कहता हूँ यहाँ पे देखो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबिलिटी है, हमने अगर PSO से ऑयल ली है या डीजल हमने ली है 2,249 रुपये भी आए हैं, सेव करेंगे यहाँ से, ठीक है। इसी तरह पेट्रोल सेव करेंगे 3,000 लीटर, 248 पे हमें मिली है। डेली सेल पे आऊँगा, क्योंकि लुब्रिकेंट हमने नहीं खरीदी, अगर खरीदे तो मजीद आप यहाँ पे जो है एंट्री कर सकते हैं। अच्छा 16 नवंबर, 16 नवंबर का मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि जो टेस्ट वन था उसने PMG ली है 10 लीटर्स, 2,000 बकाया है। इस तरह मैं कहता हूँ कि जो कस्टमर वन था उसने पेमेंट की है 3,000 थी, उसमें से 2,000 हमने वसूल किए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि एक्सपेंसेस भी आई है, हमने रेंट दिया, और नवंबर रेंट ये 15,000 था, और जो हमारे पास अमाउंट था कैश का, हमने उसमें से जो NBP अकाउंट है हमारा, उसमें से हमने डिपॉजिट किया 10,000, ठीक है। और जो हमने कैश अनसोल्ड किया है, कैश सोल्ड अनकैश किया है क्या, ड्यू, और ये हमारे पास 1 क्वांटिटी सेल हुई है। इसी तरह DU9 जो है वो 2 क्वांटिटी सोल्ड हुई है, ठीक है। अच्छा ये से हो गई। अब यहाँ से मैं नोजल एंट्रीज 400, 600, 800 और ये 700 तक पहुँच गया, 400, ये 500 तक, 600 तक पहुँच गया, और ये इसमें कोई सेल नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। अच्छा सेव, कैश अनसोल्ड करेंगे, कैश अनसोल्ड, कैश अनसोल्ड, तो आज की एंट्रीज हमने सेव कर दी। ये तो हो गया। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांसफर मनी में। लेट सपोज हमने अपनी NBP अकाउंट से, क्योंकि NBP अकाउंट में हमारा इतना बैलेंस है, हमने ये जो हमारा सप्लायर था PSO, उसको हमने ट्रांसफर किया है, हमारे पास 10,000 रुपये हमने ट्रांसफर किए, इनवॉइस नंबर 1 है, और PMG अमाउंट था, ये हमने ट्रांसफर किए। तो किसी भी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो अब इसमें 700 रह गई और उसकी ये बकाया जाती रहती है। इसी तरह अकाउंट्स, एम्प्लॉइज, कस्टमाइज रिपोर्ट भी इसमें है। अगर कोई अकाउंट्स हम बनाना चाहते हैं, कोई
तो यहाँ से हम कस्टमाइज रिपोर्ट में अपनी एंट्रीज डाल के और एक कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आएंगे तो अगर लेजर रिपोर्ट्स में देख लूँ और यहाँ पे PSO का लेजर क्रिएट करूँ 1 तारीख से लेकर नवंबर तक, तो ये PSO का कंप्लीट लेजर है। अब PSO का अकाउंट्स अगर हम देखें बैलेंस शीट, तो हमारे पास जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था उस वक्त हमारे पास 500 रुपीज़ थी, और ये फिर हमने पेट्रोल खरीदी, डीजल खरीदी, तो टोटल हमने 10,000 उसमें पेमेंट की, तो ये उसकी फाइनल बकाया जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लेट सपोज कहते हैं कि जो हमारा कैश अकाउंट है वो कैश वन के नाम से ही होता है, कैश वन हम जनरेट करते हैं। कैश वन अकाउंट जो होगा उसमें ये है कि जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो उसी टाइम पे जैसे शुरू हुआ है, और जो डेली सेल में हम एंट्री करते हैं रोजाना, तो उसमें से जो कस्टमर्स पेमेंट करते हैं हमें, या अगर हम किसी बैंक में ट्रांसफर करते हैं, जो भी हम कैश अकाउंट से एंट्री करते हैं, जो भी डेली सेल में हम एंट्री करते हैं, तो वो सारा जो है यहाँ पे लेजर में हमारे पास आएगी कि ये वैल्यू जो है, देखो आप कैश में 1,000 रुपीज़ जो है ये कैश में हमें रिसीव हो गई। इसी तरह कैश रिसीव हुआ था 500 का, ठीक है, 500 जो है कैश रिसीव्ड, इस तरह कैश रिसीव, तो ये सारी हमारे पास आप देखें 1,72,000 17,24,213 रुपीज़ जो है हमारे पास कैश में अवेलेबल है। ठीक है, एक और इसमें है कि हम अकाउंट्स में आते हैं, अगर कोई ट्रांजेक्शन में गलती होती है तो हम आएंगे अकाउंट्स में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एम्प्लॉय का, या लेट सपोज मैं कहता हूँ जो हमारा कैश अकाउंट है, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ कैश, ये कैश अकाउंट, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से शो ऑल पे क्लिक करके जितनी भी एंट्रीज है उस अकाउंट में ये सेव हो गई। ठीक है, तो ये एंट्रीज मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इन एंट्रीज को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। कोई नई एंट्री डायरेक्टली भी मैं अकाउंट, लेट सपोज ये 500 था ना, मैं कहता हूँ कि ये 500 नहीं है, और ये वैल्यू जो थी ये 550 थी, तो ये देखो ये वैल्यू अपडेट हो गई। तो कोई भी वैल्यू मैं डायरेक्टली अकाउंट्स में जाके यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ ये वैल्यू जो है ये डिलीट होनी चाहिए, तो यहाँ से डिलीट हो सकती है। रिपोर्ट्स में दोबारा आते हैं, ड्यूज लिस्ट रिपोर्ट हमारा ये है कि कितने कस्टमर जो है इनको, मैं कहता हूँ कि जो जो बकाया जाते हैं वो सारा रिकॉर्ड हमें दे, तो ये कस्टमर्स हैं जिनको हमने जो है ना ये अमाउंट उनसे वसूल करना है। इसी तरह सप्लायर्स, बैंक्स, जो भी कस्टमर ड्यूज है NBFC में हमारे पास अब 700 रुपीज़ अवेलेबल है। एम्प्लॉइज का हम चेक करते हैं, ये देखो ये एम्प्लॉइज का। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस रिपोर्ट हो गया, हम जनरेट कर सकते हैं अकाउंट समरी। ये अकाउंट समरी है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कैश का हमें समरी दे 1 तारीख से लेकर 50 तक, तो ये कंप्लीट समरी बन गया कि ये टोटल हमारा जो है ड्यूज आफ्टर सेलेक्टेड रेंज। कंप्लीट फाइनल समरी हमारे पास क्या है, कंप्लीट फाइनल समरी अगर मैं जनरेट करता हूँ तो ये देखें कि हमारे पास अमाउंट इन कैश ये है, ये हमारे पास कैश में पड़ा है, पेट्रोल इतने के हैं, डीजल ऑक्टेन और लुब्रिकेंट स्टॉक इतना अवेलेबल है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास बन जाता है, जो हमारे पास आएंगे ये इतना अमाउंट है जो हमने पे करना है, हमने सप्लायर को पे करना है और एम्प्लॉइज को पे करना है, तो हमारे पास जो नेट एसेट है वो आज 42,70,275 रुपीज़ हमारा आज का टोटल एसेट्स है। इसी तरह उसके बाद में आता हूँ कंप्लीट फाइनल समरी डेबिट क्रेडिट ओनली मैं चेक कर सकता हूँ। ईयरली सेल रिपोर्ट, ईयरली सेल रिपोर्ट तो ये है कि मैं कहता हूँ कि 1 जनवरी से यहाँ तक हर महीने में जितना मैंने अगस्त में इतने लीटर हमने सेल की, उसमें कास्ट इतना आया, प्राइस उसका इतना आया, एक्सपेंसेस उससे इतने डिडक्ट हो गई, और जो प्रॉफिट हमारे पास बच गया वो ये है 14,1,43,620 रुपये जो हमने उसमें प्रॉफिट की। इसी तरह अगर नवंबर का हम देख ले तो हमने 1,41,810 रुपये जो हमने प्रॉफिट जो है उसमें हमारा हिस्सा आया। अब रिपोर्ट्स में जाके एक ये तो मंथली वाइज है, एक हमारे पास है मंथली सेल रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 1 से लेकर 15 तारीख तक, अगर आप देखिए हर दिन का शो कर रहा है कि आज हमने 15 तारीख को इतना कास्ट आया है, इतना हमने सेल किया है, एक्सपेंसेस इतनी आ गई, सैलरी जो हमने वहाँ पे लिखी थी यहाँ भी 15,000 हमने सैलरी पेड की है, वेस्ट में इतना अमाउंट चला गया, तो हमारा आज का टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, तो हर दिन का यहाँ पे प्रॉफिट जो है शो होता है। इस तरह अटेंडेंस रिपोर्ट्स है और सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट है। सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट में तो यहाँ पे शो होता है कि कब जो है आपका अकाउंट्स रिन्यूअल उसकी जरूरत होगी और ये फीस जो है आपका कितना है। तो ये है एक कंप्लीट, ये हम यहाँ से भी किसी भी मॉड्यूल में जा सकते हैं। तो ये है एक कंप्लीट पेट्रोल पंप सिस्टम जो ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के बाद, और ऑनलाइन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं।